हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू प्रयाग विजन एकेडमी। आज हम लोग जो चैप्टर करने वाले हैं वो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड लीनियर इक्वेशन। तो आज जो हम चैप्टर करेंगे वो कितना इम्पोर्टेंट है वो आपको अभी पता चलेगा, और इस पर जो हम लोग क्वेश्चन करेंगे, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए हुए हैं उनको देखेंगे, कुछ एग्जाम्पल देखेंगे और कॉन्सेप्ट को इसमें करेंगे। तो देखते हैं कि इसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता क्या है। देखिए, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है ना, वो पॉलिनोमियल इक्वेशन होता है ऑफ डिग्री 2, यानी कि जिसकी पावर 2 होती है, ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें जो डिग्री होती है, जिसकी पावर मैक्सिमम पावर 2 होती है, उसे हम क्या कहते हैं? क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। वो किस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है? ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। यहाँ ध्यान दीजिएगा कि जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है वो नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। वो इसलिए होना चाहिए कि अगर मान लीजिए a इज नॉट इक्वल टू 0 अगर ना होता, यानी कि a इक्वल टू 0 होता, तो ये वाला टर्म पूरा पूरा 0 हो जाता, यानी कि जो स्क्वायर वाला टर्म है जिसकी डिग्री 2 है वही वाला टर्म 0 हो जाता। तो हमारे पास सिर्फ लीनियर इक्वेशन बचता, तो वो क्वाड्रेटिक रह ही नहीं जाता। क्वाड्रेटिक होने के लिए उसका नॉन जीरो होना जरूरी है, इसलिए इस a को नॉन जीरो होना चाहिए। ठीक है। और जो ए बी सी यानी कि जो कोफिशिएंट हैं उसको हम क्या कहते हैं? कांस्टेंट कहते हैं। कुछ एग्जांपल्स लिखे गए हैं यहाँ पर। देखिए, 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 5 इक्वल टू 0। यहाँ पर जो डिग्री है वो कितनी है? 2 है। मैक्सिमम डिग्री कितनी है? 2 है। तो ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्लियर? आगे देखते हैं। इसको सॉल्व करने के लिए, यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए कुछ मेथड होते हैं। तो जो मेथड होता है वो पहला मेथड क्या है? फैक्टराइजेशन मेथड। दूसरा मेथड क्या है? कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। तीसरा मेथड है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, और चौथा मेथड है ग्राफिकल मेथड। इन चार मेथड से हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। क्लियर है? तो एक वन बाय वन करके हम विथ एग्जांपल के थ्रू हम देखेंगे कि कौन कौन ये जो मेथड्स है किस तरह से इसका यूज किया जाता है। वैसे ज्यादातर जो मेथड है जो मैक्सिमम यूज होता है वो आपका फैक्टराइजेशन मेथड है और क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। कभी कभी जो है कहते हैं कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड यूज होता है, और जहाँ पे ग्राफिकल फिनोमेना की बात आती है, जहाँ पे हमें रिप्रेजेंटेशन करना होता है ग्राफ का, वहाँ हम इस मेथड का यूज करते हैं। क्लियर है? तो वन बाय वन हम देखते हैं। फिर फैक्टराइजेशन मेथड। फैक्टराइजेशन मेथड देखिए, इसमें अभी हम आगे भी देखेंगे कि किसका फैक्टराइजेशन किया जाता है और किसका फैक्टराइजेशन नहीं किया जाता। यानी कि कुछ ऐसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन होते हैं जिनका जो फैक्टराइज हो जाते हैं, और कुछ ऐसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन होते हैं जो फैक्टराइज नहीं होते हैं। तो उनको चेक करने का तरीका होता है, उनको चेक करने का जो फॉर्मूला होता है वो हम श्रीधराचार्य के नियम से देखते हैं। उसमें जो डी की वैल्यू होती है, ना जो डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू होती है, जिसे हम जानते हैं, हम सभी जानते हैं, बी स्क्वायर माइनस 4ac। अगर ये वैल्यू लेस देन इक्वल टू 0 होता है तो फिर उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फैक्टराइजेशन नहीं होता है। क्लियर है? क्योंकि वहां पे जो डी की वैल्यू निगेटिव जाती है और फैक्टराइज नहीं होता है। ठीक। और फैक्टराइज होने के लिए हमें जो इसकी जो वैल्यू है वो क्या होनी चाहिए? ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए। तो जो भी फैक्टराइज होता है उसमें ये फॉलो होगा। क्लियर? अगर इक्वल टू 0 होगा तो भी वहां पे जो है उसको सॉल्व होगा, भले ही वहां पर दोनों रूट इक्वल ही क्यों ना आए। अभी हम इसका डिटेल एनालिसिस आगे देखेंगे। तो फैक्टराइजेशन मेथड किस तरह से करते हैं? सभी जानते हैं कि फैक्टराइजेशन मेथड करने के लिए हम क्या काम करते हैं? कांस्टेंट को एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करते हैं। जो भी टर्म आता है फिर उसको हम क्या करते हैं? फैक्टर करते हैं। ऐसा फैक्टर करते हैं कि वहां सम या डिफरेंस के फॉर्म में ये वाला आ जाए। क्लियर है? और फिर उसके बाद हम उसको इस फॉर्म में लिखते हैं और यहां से हम उसे सॉल्व कर लेते हैं। तो हम आपको एक ऐसा तरीका आज बताने वाले हैं जिससे हम ये सब लिखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, और डायरेक्ट हम यहीं से आंसर जान जाएंगे कि हमें 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 इस फैक्टराइजेशन में x की क्या क्या वैल्यू आएगी। क्लियर? तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि करना तो हमें वही है, बस थोड़ा सा जो लिखने का प्रोसेस है वो चेंज करना है। क्लियर? तो अभी हम क्या करेंगे? 6 का मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर जो भी कोफिशिएंट होगा, वैल्यू यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे जो 6 का मल्टीप्लाई करेंगे वो कितना आ जाएगा? 1, सॉरी 6 आ जाएगा। क्लियर? अब इस 6 का फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। जो 6 का हम फैक्टर करेंगे वो क्या क्या आएगा? 2 आएगा, 3 आएगा। हमें ऐसा फैक्टर लेना है जो
इसको पूरा का पूरा क्या करें, फॉलो करें, यानी कि सम या डिफरेंस के फॉर्म में यहाँ आना चाहिए, विथ सिंबल आना चाहिए, विथ साइन आना चाहिए। क्लियर। तो अब यहाँ पे देखते हैं, हमें बस यही साइन को कंफर्मेशन करेंगे और क्लियर हम फिर रिजल्ट आपको बता देंगे। तो यहाँ पर देखिए, अगर 6 का फैक्टर करेंगे तो 1 इंटू 6 भी होगा, और यहाँ पर ये चीज होगी, लेकिन ये फॉलो नहीं करेगा। उसको फॉलो करने के लिए सिर्फ यही एक फैक्टर है जो इसे फॉलो करेगा। क्लियर। तो अब यहाँ पर हमें देखते हैं कि इसका फैक्टर कितना है, यहाँ पे प्लस है। क्लियर। तो अब इन दोनों का जो साइन है वो तो या तो दोनों प्लस हो सकता है या तो दोनों माइनस हो सकता है, या तो दोनों प्लस हो सकता है या दोनों माइनस हो सकता है। तभी यहां पे क्या आएगा, प्लस आएगा। क्यों? क्योंकि ये क्या है, आपका प्रोडक्ट ऑफ द रूट होता है, यानी कि ये जो कांस्टेंट टर्म होता है वो क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ द रूट n1 इंटू m2 होता है। क्लियर। अब यहां पर जब हम सम में आएंगे, यानी कि m1 प्लस m2 को देखेंगे, तो हमारा जो सम का जो साइन है वो इससे मैच करना चाहिए। यानी कि अगर हम प्लस का साइन लेते हैं तो प्लस का साइन अगर यहां पर लेंगे तो निगेटिव तो आएगा नहीं, प्लस आएगा। तो क्या करेंगे, निगेटिव रख के देखेंगे। अगर निगेटिव रखेंगे तो यस, यहां पर -5 आ जाएगा। इसका मतलब ये जो दोनों रूट हैं यहां पर, यानी कि रूट नहीं कह सकते, यहां पे जो वैल्यू है x की वो क्या है, निगेटिव है। दोनों जो x की वैल्यू है वो क्या है, निगेटिव है। तो हमें ये पता चल गया कि ये इसको फॉलो कर रहा है, इसका मतलब ये हट गया। क्लियर। अब हमें ये ध्यान देना है कि ये जो वैल्यू आई है, यानी -2 -3, हमें क्या करना है, जो x की वैल्यू लिखनी है यहाँ पे सीधे सीधे ये जो वैल्यू आई है -2 -3, इसके साइन को चेंज करके, यानी कि रिवर्स करके लिखना है। क्लियर। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 और 3। तो हम सीधे सीधे ये बता देंगे कि भाई ऐसा है कि ये x की जो वैल्यू है 2 3 है। क्लियर। ये प्रोसेस समझाने में समय लग रहा है, लेकिन जब आप प्रैक्टिस कर लोगे तो बस आपको सिर्फ इतना ही करना होगा, उसके बाद साइन आपको तुरंत दिख जाएगा और सीधे आप आंसर बताओगे, यानी विद इन 10 सेकेंड भी मैक्सिमम हो जाएगा। इतनी फास्ट आप कैलकुलेशन इसका कर लोगे, और किसी भी फैक्टराइजेशन, किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो फैक्टराइजेशन लिखना होगा या उसकी वैल्यू बतानी होगी या रूट बताने होंगे, वो आप तुरंत कर लेंगे। क्लियर है। इसी का एक सेकंड मेथड भी है। सेकंड मेथड क्या कहें, थोड़ा सा इसका अगर यहां पर कोई कोफिशिएंट 1 की जगह कोई अनदर कोफिशिएंट होता, ठीक है, तो अब यहां पर जो प्रोडक्ट आएगा वो कितना आएगा, 6 आएगा। तो हम 3 को ना कंसिडर करते कि किसे कंसिडर कर देंगे, 6 को लेंगे। अब जो फैक्टर आएगा वो क्या, वो हमें ऐसा लेना है कि यहाँ पे 7 आए, तो हमें पता है प्लस या माइनस के फॉर्म में। ठीक है। तो वो कौन सा फैक्टर होगा, या तो 1 होगा या तो 6 होगा, क्योंकि 6 1 6 होता है। यहाँ प्रोडक्ट फॉलो हो रहा है। फिर से वही चीज हमें यहाँ पे क्या करना है, साइन मैच कराना है। पूरा का पूरा हमारा ध्यान साइन मैच कराने पर रहना चाहिए दोनों। अगर दोनों साइन मैच करते हैं तो तुरंत हम आंसर बता पाएंगे। क्लियर। तो यहां पर जब अब ये जो 6 का जो साइन है वो क्या है, या तो दोनों प्लस है तब यह प्लस आएगा, तो दोनों माइनस होगा तब यहाँ प्लस आएगा, है ना। तो हम क्या करेंगे, फिर यहाँ पे देखेंगे कि ये प्लस में, यानी कि जो एडिशन, यानी कि ये वाला जो भाग है इसका सिंबल ये फॉलो कर रहा है नहीं, इसका जो साइन है वो फॉलो कर रहा है कि नहीं। ठीक है। अगर मान लीजिए हम यहाँ पर, या तो ये दोनों क्या हो सकते हैं, प्लस हो सकते हैं या माइनस हो सकते हैं। हमें चेक करना है कि यहाँ पे क्या आना चाहिए। अगर हम यहाँ पे दोनों माइनस रखेंगे तब यहाँ पे माइनस आता, बट यहाँ माइनस है नहीं, यहाँ पे क्या है, प्लस है। तो प्लस होने के लिए दोनों साइन क्या होंगे, प्लस होंगे, यानी कि +1 होगा और +6 होगा। क्लियर है। तो इसका मतलब अब जो x की जो वैल्यू होगी, अब हम x की वैल्यू नहीं लिखेंगे, यहाँ पे क्या है 2x है, तो हम लिखेंगे क्या, 2x इक्वल टू, यहाँ पे साइन चेंज करके लिखना है, तो -1 और 2x इक्वल टू -6। क्लियर। तो यहां से जो x की वैल्यू आ गई आपकी कितनी आ गई, -1/2, और यहां पे कितनी आ गई, -3। ठीक है। तो आप मतलब कैसा भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो, अगर उसका फैक्टराइजेशन होना है तो आप इसी मेथड से बड़े ही क्विक तरीके से कर सकते हैं। क्लियर है। समझ में आ गया होगा, नहीं समझ में आ गया तो आप बैक करके इसे वापस देख लीजिएगा। कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड कैसे होता है, जैसे हम जानते हैं कि ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखा हुआ है, क्लियर, सिर्फ जिसमें x है सिर्फ उसी को कंसीडर करना है, और उसको हमें इस फॉर्म में लिखना। अगर यहाँ पे प्लस है तो प्लस का जो फॉर्मूला होता है, यानी कि x + y का फॉर्मूला। ठीक है।
ये क्या हो जाता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2ab। अगर यहां माइनस होता तो हम माइनस वाला कंसीडर करते, यहां प्लस है तो हम प्लस का कंसीडर करेंगे। तो ये जो फैक्टर है 2ab, ये किसके बराबर होगा, 2ab 6 के, यानी कि जो प्रोडक्ट आएगा ab का, यानी xy का, सॉरी xy का कितना आ जाएगा 3, यानी कि जो भी वैल्यू यहां पे हमें मिलती है उसका स्क्वायर ऐड करना है और उसका स्क्वायर सबट्रैक्ट करना है। तो हमारे पास क्या मिल जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 6x, ठीक है, प्लस 3 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर माइनस 7 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे आपका क्या मिल जाएगा, ये जो पूरी वैल्यू है ये आपकी क्या हो गई, x प्लस 3 का होल स्क्वायर। क्लियर है। और ये जो यहाँ पे आ जाएगा ये कितना हो जाएगा, 9 और 7 कितना हो गया 16, यानी कि माइनस 16 इधर जाएगा तो प्लस 16। क्लियर है। तो यानी कि x प्लस 3 की वैल्यू कितनी हो गई, प्लस माइनस 4। तो अब यहां से हम x की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे, यानी कि -4 -3, ये हमें x की वैल्यू दे देगा। ठीक है। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यानी कि अगर कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर दिया हुआ है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, देन जो श्रीधराचार्य का फॉर्मूला होता है x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a। तो ये जो बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है इसे हम क्या कहते हैं, डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं। इसको हम लोग क्या कहते हैं, डिस्क्रिमिनेंट, इसे डिनोट करते हैं डेल्टा से। ये श्रीधराचार्य का नियम होता है। तो इससे भी हम फैक्टर को निकाल सकते हैं, यानी कि इससे भी हम रूटों को निकाल सकते हैं या x की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। हमें सिंपल सिर्फ ए बी सी की वैल्यू यहाँ से चेक करनी होती है, ए बी सी की वैल्यू बस यहाँ पे पुट करनी है और उसका कैलकुलेट करके रिजल्ट लिखना है। तो जो डिस्क्रिमिनेंट होता है, अब यहाँ पर इस पहले की जो वीडियो है, पहले की जो एक आया था कि जहाँ पर हम रूटों को चेक करते हैं कि किसका रूट आएगा और किसका रूट नहीं आएगा, यानी कि कौन सॉल्व होगा कौन सा नहीं होगा, कौन सा फैक्टराइज होगा कौन सा नहीं, वो किस पे डिपेंड करता है, डेल्टा की वैल्यू पर, यानी डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू पे डिपेंड करता है। यानी कि ये वाला अगर आ गया, यानी कि डेल्टा जहां पे निगेटिव है, लेस देन 0 है, तो वहां पे तो रियल रूट तो एग्जिस्ट नहीं करता है, वहां पे रियल रूट एग्जिस्ट नहीं करता। यानी कि अगर हम ये कहें कि वो रूट ही एग्जिस्ट नहीं करता, हाँ ये ठीक है कि वो रियल नहीं होता, बट अनदर फॉर्म में यानी कि कॉम्प्लेक्स फॉर्म में चला जाता है। क्लियर है। लेकिन अगर हम रियल रूट की बात करेंगे तो अगर दोनों रूट अलग अलग हैं तो उसको क्या होना चाहिए, डेल्टा की वैल्यू मस्ट बी ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। अगर इक्वलिटी होल्ड कर जाती है डेल्टा इक्वल टू 0, तो इसका मतलब क्या है, दोनों रूट इक्वल है, दोनों रूट क्या है, इक्वल है, बट है रियल। ठीक है, क्लियर है, लेकिन है वो रियल। ठीक है। तो हम ये कहते हैं कि वन रूट एग्जिस्ट करेगा और टू डिस्टिंक्ट रूट एग्जिस्ट करेगा। वन रूट कब एग्जिस्ट करेगा, जब डेल्टा इक्वल टू 0 होगा, और अलग अलग एग्जिस्ट करेगा जब डेल्टा ग्रेटर देन 0 होगा। ठीक है। तो ये हम यहाँ डी से यानी कि डिस्क्रिमिनेंट से फाइंड करते हैं, क्लियर करते हैं। तो जो सम ऑफ द रूट्स है वो क्या होता है, m1 प्लस m2 इक्वल टू क्या होता है, माइनस बी बाई ए। माइनस बी बाई ए यानी कि जो कोफिशिएंट होता है, इसको लर्न करने के लिए हम इसे और अच्छे से कर सकते हैं कि अगर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी इक्वल टू 0 है तो हम इसे कैसे लिख सकते हैं, a से डिवाइड कर दीजिए। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस बी बाई ए एक्स प्लस सी बाई ए इक्वल टू 0। अब आप ये देख रहे हैं ना कि यहाँ पे क्या बन रहा है, b बाई ए, यहाँ पे क्या बन रहा है, c बाई ए। ये आपका कांस्टेंट टर्म होता है, यानी कि ये प्रोडक्ट है m1 इंटू m2, और ये आपका सम है m1 प्लस m2। तो ये इसकी वैल्यू कितनी होती है, माइनस बी बाई ए, और इसकी वैल्यू कितनी होती है, c बाई ए। क्लियर है। माइनस क्यों लगता है, क्योंकि उसके लिए भी एक अलग फॉर्मूला है, -1 की पावर n, और उसके बाद जो है ये अल्टरनेट चलता है। ठीक है, जैसे अभी मान लीजिए अगर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक, और हमने ये डिवाइड किया, तो पहला तो आपका क्या होता है, प्लस होता है, दूसरा माइनस होता है, फिर प्लस होता है, तो प्लस माइनस प्लस। इसी तरह से अगर क्यूबिक होगा तो फिर यही फॉर्मेट आगे बढ़ता रहता है। क्लियर है। तो वहां भी हमें जो भी चेंजेस जैसे रहते हैं वहां पे वैसे रूट मिलते रहते हैं प्रोडक्ट और सम के फॉर्म में। ठीक है, आगे देखते हैं ग्राफिकल मेथड।
ग्राफिकल मेथड बहुत कम यूज होता है एक्चुअली, जब ग्राफ को प्लॉट करना होता है तब वहां पर हम इसका ज्यादा यूज करते हैं। तो लेकिन इससे हम वैल्यू कैसे निकालते हैं ये मैं आपको बता दे रहा हूं कि जैसे मान लीजिए यही एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 इक्वल टू 0। ठीक, मान लेते हैं इसका जो ग्राफ है वो ऐसे ऐसे आता है। कैसे आता है? ऐसे आता है। क्लियर? तो यहां पर देखिए दो जगह कट कर गया, दो जगह कट किया ना, ये जो दो जगह कट किया है यही आपका क्या है? रिजल्ट देता है। जहां यानी कि जो एक्स एक्सिस को इंटरसेप्ट करता है, यानी कि एक्स एक्सिस को जहां पर भी काटता है वो क्या देता है? उसका सोल्यूशन देता है, यानी उसके रूट्स को देता है, यानी कि एक्स की वैल्यू को देता है। क्लियर है? तो इस तरह से हम इसे समझ सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं लीनियर इक्वेशन। तो लीनियर इक्वेशन में तो जो लीनियर इक्वेशन होता है, लीनियर का मतलब कोई पावर ना हो। ठीक है, जैसे लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल इज ऑफ द फॉर्म ax प्लस बी इक्वल टू 0। अभी यहां पर आप देखिए, यहां पर कोई x की तो कोई पावर है नहीं, सिर्फ पावर होगी वो कितनी होगी? 1 1, यानी कि लीनियर। ठीक है, और यहां पर इसको देखिए, उसका होने, ये लीनियर होने के लिए यानी कि वेरिएबल होने के लिए इसको क्या होना चाहिए? जो x का जो कोफिशिएंट वो नॉन जीरो होना चाहिए। जैसे वहां क्वाड्रेटिक में हुआ था वैसे ही यहां पर है, जो लीनियर इक्वेशन को रिप्रेजेंट करने में होता है। क्लियर? अब देखिए ये यहां पर वेरिएबल कितना? x, यानी कि ax प्लस बी इक्वल टू 0। तो वेरिएबल क्या है? x। ठीक है, ये इक्वल टू 0 है, तो यहां से हम सीधे x की वैल्यू को निकाल सकते हैं माइनस बी बाई ए। सीधे सीधे निकल गया, तो ये सॉल्व हो गया। ये क्या हो गया? सॉल्व हो गया। लेकिन अगर ये 2 वेरिएबल्स में आता है, ये अगर कितने वेरिएबल में आता है? 2 वेरिएबल में आता है, तो जितने वेरिएबल्स होते हैं हमें उतने इक्वेशन की जरूरत पड़ती है। क्लियर है? तो यहां जैसे अगर ये एक 2 वेरिएबल में दिया है ax प्लस बी वाई, अच्छा वेरिएबल क्या है यहाँ पे? x और y, a b c क्या है? कांस्टेंट होते हैं। तो इसी तरह से हमें एक और इक्वेशन चाहिए इसको सॉल्व करने के लिए, है ना? तो जब जितने भी वेरिएबल्स होते हैं हमें उतने इक्वेशन चाहिए होते हैं लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए। क्लियर है? तो अब जैसे यहाँ पर एक एग्जांपल दे रखा है 2x प्लस 3 इक्वल टू 0, कैसे, किसका एग्जांपल है? ये लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल है, और यहाँ पर x प्लस वाई इक्वल टू 5 है, तो इससे हम क्या कहेंगे? लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। 3 वेरिएबल्स भी होते हैं। ठीक है, तो एक और वेरिएबल बढ़ा लीजिए z, तो वो 3 वेरिएबल का हो गया। आगे देखते हैं इसको सॉल्व करने के क्या क्या मेथड्स होते हैं। देखिए, एक तो बाई अलजेब्रिक मैनिपुलेशन होता है, जैसे भी मैंने आपको सॉल्व करके बताया था उसे ही कहते हैं अलजेब्रिक मैनिपुलेशन, यानी कि अलजेब्रिक रूप से उसे सॉल्व करना। दूसरा है सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या होता है? 1 बाय 1 करके हम अभी देखते हैं। बहुत ही सिंपल है, बहुत आसान, बहुत जल्दी हो जाएगा ये। क्लियर है? तो अभी देखते हैं। और तीसरा है एलिमिनेशन मेथड, चौथा है ग्राफिकल मेथड। तो यहाँ पर भी हम जो कहते हैं ये बहुत फास्ट करेंगे क्योंकि ये बहुत छोटे छोटे कॉन्सेप्ट हैं, और ग्राफिकल मेथड थोड़ा सा यहाँ पे इंपॉर्टेंट प्ले रोल करता है जब हम ग्राफ की बात करते हैं तब। क्लियर? देखिए, अलजेब्रिक मैनिपुलेशन में क्या होता है? एक सिंपल सा इक्वेशन लिखा होता है वन वेरिएबल में, और हम क्या करते हैं? उसे सॉल्व कर लेते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे? सिंपल, हम यहाँ पे इसको इधर ट्रांसफर करेंगे और x की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। क्लियर है? जैसे यहाँ पे किया गया है, तो इसे ही क्या कहते हैं? अलजेब्रिक मैनिपुलेशन। नेक्स्ट देखते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या होता है? दो इक्वेशन दिए होते हैं, ठीक है, उससे कहते हैं हमें x और y की वैल्यू चाहिए, यानी कि सॉल्व करना है। तो x प्लस वाई इक्वल टू 10 है और 2x माइनस वाई इक्वल टू 4 दे रखा है। तो हम क्या करेंगे? y की वैल्यू को यहाँ से निकालेंगे और यहाँ पे रख देंगे, x में मिलेगा, x को सॉल्व कर लेंगे। जो x की वैल्यू आएगी वो किसी भी इक्वेशन में रख करके y की वैल्यू निकाल लें, जैसा हम लोग करते हैं बस वैसा ही है, उसे कहते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड। क्लियर है? नेक्स्ट देखते हैं एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड में क्या होता है? हम एलिमिनेट करते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पर क्या है? 2x प्लस 3y इक्वल टू 11 और 2x प्लस 3y इक्वल टू 13। तो हम क्या करेंगे? किसी एक को एलिमिनेट कर दें, यानी कि उसे यहाँ से रिमूव कर दें। तो रिमूव तो ऐसे होगा नहीं, विद हेल्प होगा। तो जैसे मान लीजिए अगर हमें y को एलिमिनेट करना है तो पहले y के जो कोफिशिएंट हमें उन्हें बराबर करने पड़ेंगे। तो हमें क्या करना पड़ेगा? यहाँ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा कि कितने का? 3 का, और यहाँ कितने का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 2 का। फिर ये 6 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा, और इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? ये एलिमिनेट हो जाएगा। ठीक है, ये खत्म हो जाएगा। फिर हमें वैल्यू किसमें बचेगी? सिर्फ और सिर्फ
x में बचेगी तो सीधे हम x की वैल्यू निकाल लेंगे, और जो x की वैल्यू मिलेगी वो हम y में किसी भी इक्वेशन में रखेंगे तो फिर से हमें y की वैल्यू मिल जाएगी। क्लियर है? जैसे देख लेते हैं, अगर जैसे यहाँ पे अगर हम करते हैं तो ये 3 जा कितना हो गया 9x, और यहाँ पे 2 जा कितना हो गया 4x, यानी 9x माइनस 4x कितना हो गया 5x। क्लियर है? तो 5x इज इक्वल टू कितना हो गया, यहाँ पर देखेंगे ये हो गया 33 और ये हो गया आपका 33 माइनस 26, ये आपकी वैल्यू आ गई 7। क्लियर? तो जो x की जो वैल्यू आ गई वो कितनी हो गई 7/5। ठीक है? अब जो x की जो वैल्यू है वो किसी भी इक्वेशन में आप रख दो तो आप किसको फाइंड कर लेंगे, y को फाइंड कर लेंगे। क्लियर है? तो इस तरह से हम एलिमिनेशन मेथड का यूज करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, ग्राफिकल मेथड है। ग्राफिकल मेथड में क्या करते हैं, प्लॉट द इक्वेशन एंड फाइंड द इंटरसेक्शन। यानी कि अगर मान लीजिए ये x प्लस वाई इक्वल टू 6 है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम x प्लस वाई इक्वल टू 6 का ग्राफ ड्रॉ करेंगे। तो इसको ग्राफ को ड्रा करने के लिए हमारे पास बहुत सिंपल सा मेथड होता है, एक को 0 कर देते हैं। यानी कि मान लीजिए हम y को 0 मान लेते हैं। अगर y को 0 मानेंगे तो x की वैल्यू कितनी आ गई 6, तो x की वैल्यू अगर 6 आती तो मान लीजिए यहाँ पे कहीं 6 आ गया। ठीक है, उसे प्लॉट कर लिया। फिर उसके बाद x को 0 करते हैं इसी इक्वेशन फर्स्ट में, तो x की वैल्यू को अगर हम 0 करेंगे तो y की वैल्यू कितनी आ गई 6, तो मान लेते हैं यहाँ पे कहीं 6 आ गया। ठीक, तो जो लाइन है आपकी x प्लस वाई इक्वल टू 6 वो कैसी लाइन होगी, ऐसी लाइन होगी। क्लियर? कुछ इस तरह की लाइन होगी। ठीक है, ये आपकी x प्लस वाई इक्वल टू 6 है। कौन सी लाइन है, x प्लस वाई इक्वल टू 6। सेकेंड है x माइनस वाई इक्वल टू 2, इसको ड्रॉ करेंगे यहीं पर। तो कैसे ड्रॉ करेंगे कि पहले y को 0 करेंगे तो x की वैल्यू कितनी आ गई 2 आ गई, x की वैल्यू कितनी आ गई 2, और y को 0 करेंगे x की वैल्यू 2 हो गई। x की वैल्यू अगर हम 0 करेंगे तो y की वैल्यू आ गई -2, तो y की वैल्यू -2 कहाँ होगी, यहाँ पर होगी ना, y की वैल्यू कितनी होगी -2। फिर जो इनको ये इन पॉइंट्स को जब मिला के हम ग्राफ को ड्रॉ करेंगे तो कैसे होगा, ऐसे होगा। तो ये दोनों लाइन जहां पर मीट करती हैं, जहां पर इंटरसेक्शन होता है, ये आपकी हो गई x माइनस वाई इक्वल टू 2। ये दोनों लाइन यहाँ पर मीट कर रही हैं, तो यही इंटरसेक्शन पॉइंट क्या होगा, इस इक्वेशन के सोल्यूशंस होंगे। ठीक है, फिर हम इनको क्या करते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। ठीक, क्लियर है? तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। आगे देखते हैं, ये आपका एनडीए 15 का क्वेश्चन है, 2015 में आया हुआ क्वाड्रेटिक का क्वेश्चन है कि हाउ मेनी रियल रूट्स, ध्यान रखिएगा रियल रूट्स की बात कह रहे हैं, डज एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इक्वल टू 0 हैव। ठीक है, तो चूंकि यहाँ पर आप देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ये एक्स स्क्वायर दे रखा है, तो इसका हम मॉडुलस भी आराम से लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि ये ऑलरेडी क्या है, स्क्वायर फॉर्म में दे रखा है। तो अब हम इसको क्या करेंगे, जो इक्वेशन है इस तरह से मान के चलते हैं, किया है एक्स स्क्वायर माइनस 3 मॉड एक्स प्लस 2 इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसे आप क्या कर लीजिए, टी मान लीजिए, कुछ भी मान लीजिए। इसको अगर सॉल्व करेंगे तो अगर हम अपने तरीके से अगर सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे देखिए 2 1 जा 2 आएगा। क्लियर है? और तो कोई है नहीं। ठीक है, यहाँ पे या तो अब ये दोनों प्लस होंगे तो दोनों माइनस होंगे, लेकिन यहाँ पे क्या आ रहा है, माइनस हो रहा है। जो एडिशन में आता है तो दोनों माइनस ही हो गए, तब जाके प्रोडक्ट प्लस हो जाएगा और यहाँ पे माइनस हो जाएगा। क्लियर है? तो जो मॉड एक्स की जो वैल्यू आ रही है सीधे सीधे क्या आएगी, सॉरी अपोजिट साइन करके लिखना है, तो एक या तो 1 होगी या तो 2 होगी। क्लियर? डायरेक्ट लिख लिया। मॉड एक्स की वैल्यू कितनी होगी, या तो 1 होगी या तो 2 होगी। ठीक, अगर मान लेते हैं जो मॉड एक्स की वैल्यू है, ठीक है, वो 1 है और मॉड एक्स की वैल्यू कितनी है, 2 है। अब यहाँ पर कंडीशन लगाते हैं कि अगर x ग्रेटर देन 0 है, x अगर ग्रेटर देन 0 है तो मॉड x की वैल्यू कितनी होगी, x होगी, और इसकी वैल्यू कितनी होगी 1। ठीक है, और यदि x की वैल्यू लेस देन 0 होती है, x की वैल्यू लेस देन 0, तो मॉड x की वैल्यू कितनी होगी माइनस x की वैल्यू कितनी होगी 1, ये फॉर 1 के लिए है, तो जो यहाँ से x की वैल्यू आगे कितनी होगी -1। क्लियर है? और इसी तरीके से जब हम इसको ओपन करेंगे तो सिमिलर कंडीशन पे, यानी x अगर ग्रेटर देन 0 है तो मॉड x की वैल्यू कितनी होगी, x होगी, और इसकी वैल्यू कितनी होगी 2। क्लियर? और यदि मॉड x लेस देन, सॉरी x अगर लेस देन 0 है, यानी x अगर लेस देन, तो मॉड x की वैल्यू कितनी होती है -x होती है, यानी इसकी वैल्यू कितनी हो गई 2।
यानी कि x की वैल्यू कितनी आ गई -2। यानी आपके पास x की वैल्यू कितनी हो गई 1 -1 फिर 2 और -2। क्लियर है? यानी कि आपके पास 4 रियल रूट्स मिल रहे हैं। क्लियर? ये आपके रियल नंबर्स ही हैं, तो ये आपके रियल रूट्स हैं। तो हाउ मेनी रियल रूट्स एग्जिस्ट कर रहे हैं? तो देर आर 4 रियल रूट्स +-1 +-2। क्लियर? नेक्स्ट देखते हैं। ये 2017 में आया हुआ क्वेश्चन है। सम ऑफ रियल रूट्स ऑफ mod ऑफ x-3 का होल स्क्वायर प्लस x-3 - 2 = 0। सिंपल हम इसको भी यहाँ से इसको भी ऐसे ही सॉल्व करते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे कि अब ये देखिए मानना तो ठीक नहीं है, चलो इसको t मान के ऐसे करते हैं। तो हम डायरेक्ट करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है 2 लिखा हुआ है। यहाँ पर क्या है कुछ नहीं है, यानी कि कोफिशिएंट 1 है। तो फैक्टर कितना हुआ 2 × 1 = 2। क्लियर है? अब यहाँ पर हमें माइनस चाहिए और यहाँ पे प्लस चाहिए। ठीक है, यहाँ पे देखिए प्लस अगर है तो इसका मतलब क्या हुआ ये रहा होगा। ठीक है ना, तभी यहाँ पे आएगा 2 - 1 प्लस। क्लियर है? और इनका प्रोडक्ट भी अपने आप सेट हो जाएगा -2। क्लियर है? अब जो यानी कि अब हमारे पास जो रिजल्ट आएगा x-3 मॉड में लिखिएगा। ठीक है, x-3 = कितना है, साइन को रिवर्स करके लिखना है। कितना आ जाएगा, या तो 1 होगा और -2। क्लियर है? तो ये आप समझ में आ गया होगा। अब हम एक एक को लेकर के देखते हैं। अच्छा, हमसे ये पूछा है कि सम ऑफ रियल रूट्स, सम पूछा है कि सम ऑफ रियल रूट्स कितना होगा। ठीक है, तो सम ऑफ रियल रूट्स देखेंगे कैसे निकालते हैं इसमें अभी। तो अब आप देखिए यहाँ पे अगर x-3 mod x-3 की वैल्यू 1 होगी और mod x-3 की वैल्यू -2 होगी। ठीक है, अब यहाँ पे देखिएगा कि इसको जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, अगर x-3 > 0 है। ठीक है, कंडीशन लेके चलेंगे ना कि x-3 अगर > 0 है। ठीक है, x-3 अगर > 0 है तो ये आपकी सिंपल x-3 = कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो इसकी जो वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4। x वैल्यू कितनी आ गई 4। लेकिन यदि x की वैल्यू x-3 की वैल्यू <0 निगेटिव होगा तो ये आपका -x + 3 हो जाएगा, है ना, माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 1। ठीक है, और यहाँ पर जब ये वैल्यू आप x की लिखोगे तो ये कितनी हो जाएगी, ये x को इधर ट्रांसफर कीजिए, वो इसको इधर ट्रांसफर करिएगा तो 3 - 1 कितना हो गया 2। x की वैल्यू कितनी हो गई 2। क्लियर है? तो एक x की वैल्यू 4 आ गई और एक x की वैल्यू 2 आ गई है। ठीक है, फिर हम सेकंड में देखते हैं कि यहां से भी क्या कोई रिजल्ट आता है। ठीक है, तो जब हम यहां पर देखेंगे कि x-3 = कितना है -2। लेकिन ये जो वैल्यू लिखी गई है, ठीक है, यहां पर जो वैल्यू है वो किसके लिए लिखी गई है, x-3 > यानी कि ये मॉड के अंदर है ना, ये क्या है मॉड के अंदर है। अगर मॉड के अंदर वैल्यू है तो ये निगेटिव नहीं होती है। मॉड कभी भी कोई नंबर अगर मॉड के अंदर लिखा जाता है तो वो वैल्यू क्या होती है, नॉन निगेटिव होती है, नॉन निगेटिव होती है। क्लियर है? तो इसका मतलब ये तो निगेटिव है, इसका मतलब ये गलत लिखा हुआ है। ठीक है, तो इस -2 को हम कंसीडर नहीं करेंगे। ठीक है, तो हमारे पास जो वैल्यू निकल के आई वो कितनी आ गई, एक 4 आ गई और एक 2, ये दो रूट निकल के आ गए हैं। ठीक, तो अब हम इसका जो सम करेंगे वो सम कितना हो जाएगा, सम कितना आ जाएगा, सम = हो जाएगा 4 + 2। 4 + 2 कितना हो गया 6। ठीक है, क्लियर, समझ में आ गया होगा। ठीक है, देखिए इसको यहाँ से हमें थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा क्योंकि मॉडल्स में थोड़ा सा लोग बच्चे शुरुआत में कंफ्यूज करते ही करते हैं ना। तो आप स्टेप बाय स्टेप करेंगे तो गलत नहीं होगा। यहाँ पर देखिए ये इसकी वैल्यू जब ओपन होती है तब प्लस माइनस को अप्लाई होता है। क्लियर है? लेकिन पहले से नहीं होता ना ठीक है, अब इसे कह रहा है कि ये जो मॉडुलस की वैल्यू ये निगेटिव है। जब मॉडुलस है तो निगेटिव क्यों होगी, जब तक कि उसके अंदर की वैल्यू नहीं डिपेंड होती कि वो प्लस या माइनस है। क्लियर है? तो ये चीज आपको थोड़ा सा हमें मतलब थोड़ा सा आपको रिमेंबर करके चलना पड़ेगा। थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे समझ में आ जाएगा। देखिए लीनियर इक्वेशन का ये क्वेश्चन है।
2019 का कि अगर x की वैल्यू लेस देन और इक्वल टू 4 है और y की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, ठीक है, एंड x की वैल्यू लेस देन -4 है और ये क्या है, लेस देन इक्वल टू 0 है, तो इसका सोल्यूशन क्या होगा? ठीक है, तो देखते हैं कैसे निकालते हैं। आप एक लाइन को ड्रॉ कर लीजिए, ठीक है, सिंपल सा है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। यहाँ पे ये कह रहा है कि अब इसको ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ पर जो नंबर्स हैं, एक तो 0 है, ठीक है, एक है आपका -4 और एक है आपका 4। क्लियर है? अब हम सबको इसको इस पे प्लॉट कर देते हैं। x की वैल्यू लेस देन और इक्वल टू 4 है, जो x की वैल्यू क्या है, लेस देन और इक्वल टू 4 है, 4 को लेकर के है, ठीक है, 4 को लेकर के, क्योंकि इक्वलिटी लगी हुई है। और यहां पर ये कह रहा है x की वैल्यू क्या है, लेस देन और इक्वल टू -4 है। यहां से ये वैल्यू है, ये भी क्या है, लेस देन और इक्वल टू 4 है। क्लियर है? लेस देन और इक्वल टू -4 है, वो भी इसको लेकर के है। क्लियर? y क्या कह रहा है कि y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। y क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0, मतलब यहां से हम इधर क्लिक करें। नीचे हमने x की वैल्यू लिखी है, ऊपर हम y की वैल्यू प्लॉट कर रहे हैं, ठीक है। तो और यहां पर क्या है, x की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 0 है, ठीक है, ये कर दिया। अब यहाँ पर y को पहले देख लेते हैं। अगर कोई वैल्यू है जो यहाँ से इधर जा रही है, यहाँ से इधर, मतलब वो कहीं नहीं जा रही, वो यहीं पे है, ठीक है, वो कहीं नहीं जा रही, वो कहाँ है कि यहाँ पे है, क्योंकि इक्वलिटी दे रखी है, ठीक है। इसका मतलब y इक्वल टू क्या आ गया, 0। और यहाँ की जो वैल्यू आ रही है, ठीक है, वो हम कैसे देखेंगे कि x की वैल्यू लेस देन इक्वल टू कितना है, 4 है, और x की वैल्यू लेस देन इक्वल टू कितना है, -4। जब इंटरसेक्शन लेंगे ना, ये वैल्यू, ये ऐसा तो है नहीं कि यहाँ पे रुक रही है, ये यहाँ पे आगे भी जा रही है, ठीक है, यानी कि ये 4 वाली, और -4 तो यहीं से चल रही है। जब इंटरसेक्शन लेंगे तो इंटरसेक्शन में देखिए दोनों आना चाहिए, दोनों आना चाहिए ना, ठीक। तो वो इधर का पार्ट आ रहा है यहाँ से, जिसमें दोनों लाइनें आ रही हैं, इधर नहीं आ रहा है। इधर अगर आप लेंगे तो वो एक ही आएगा, तो दोनों आना चाहिए इंटरसेक्शन में। तो जो आ रहा है उसी को कंसिडर करेंगे, वही हमारा रिजल्ट दे देगा। तो ये जो इधर का जो पोर्शन है, वो कौन सा पोर्शन है, x लेस देन और इक्वल टू -4 का, ठीक है। और दूसरा आपने रिजल्ट यहाँ निकाल ही लिया, यानी आपके पास जो यहाँ पे जो सोल्यूशन आ रहा है वो क्या है, x की वैल्यू लेस देन इक्वल टू -4 एंड y इक्वल टू 0, इसका सोल्यूशन आ गया। क्लियर है? समझ में आ गया? आगे देखते हैं। सिस्टम ऑफ इक्वेशन दे रखा है, x प्लस वाई इक्वल टू 5 है और x इंटू वाई इक्वल टू 6 है। फाइंड x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। वेरी सिंपल क्वेश्चन। यहां पर हम देखिए फॉर्मूला यूज कर लेंगे। कौन सा फॉर्मूला है? फॉर्मूला है x प्लस वाई का होल स्क्वायर। ये होता है आपका x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy, ठीक है। हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। और x प्लस वाई दे रखा है 5 का स्क्वायर इक्वल टू, मान लीजिए इसका ये हो गया आपका x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और प्लस 2xy। xy कितना है आपका 6 है, तो 2 इंटू 6, ठीक है। तो यहां से सीधे सीधे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई, 25 हो गई, या 25 माइनस 6 2 जा 12। क्लियर है? तो 25 में से आप 12 को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 13। रिजल्ट आ गया। बहुत आसान क्वेश्चन था ना। ओके, आगे देखते हैं। ये क्वेश्चन आपके लिए हैं, ये कुछ आप लोग इसे ट्राई करिएगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही है, फाइंड करिएगा। क्लियर है? आगे देख। अच्छा, thank you for watching this video. Please share, subscribe and like also. Thank you so much and good luck for your ND examination. Thank you.